वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कमाई की, अर्निंग की, पैसों की, तो इसी को जरा आगे बढ़ाते हैं। पहे की बात हो रही है जनाब। तो जब पहे की बात होती है ना, तो एक मसला आता है, और वो ये दौरे हाजिर में माशाल्लाह अब ख़वातीन एम्पावर हो रही हैं। ख़वातीन पढ़ना लिखना भी जानती हैं, अपने हुनर को, अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाना भी जानती हैं। तो होता ही है बाज़ दफ़ा, बड़ा ही कोई रेयर है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन की कमाई जो है ना, वो बाज़ औक़ात थोड़ा सा जो है ना, वो अपने मर्द से आगे हो जाती है। और अब तहकीक ये कहती है, बरतानिया में होने वाली एक तहकीक ये कहती है कि ये जो है घर में जो फड्डे होते हैं ना, उसकी एक वजह ये भी होती है हाँ, कि अगर बीवी की तनख्वाह जो है वो शौहर से ज़्यादा है तो शौहर अक्सर कम्प्लेक्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जेंडर रोल्स जो है ना, हमारी सोसाइटी के ही डिसाइड किए हुए हैं कि जो मर्द है उसको डोमिनेंट रहना है और वही कमा रहा है और उसी के अंडर सब चलेगा। अब वो दौर नहीं रहा, अब ख़वातीन भी काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बल्कि अब होता भी जा रहा है कि ख़वातीन को भी इक्वल पे की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन को भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो जो घर में नाचाकी पैदा हो जाती है कि ख़वातीन की अगर सैलरी ज़्यादा है तो उनके शौहर ये समझने लगते हैं कि अब हमसे आगे निकलने की कोशिश करिए, अभी हम पे रोब जमा रही है। जी जनाब, और इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोटिवेशनल स्पीकर है महविश मुख्तार साहिबा। बहुत शुक्रिया जी महविश, हमें वक्त देने के लिए। महविश, ये तासुर जो है कि अगर खातून की कमाई ज़्यादा हो जाए तो मर्द की मर्दानगी मुतासर होती है, वो इस पर बड़ा ऑफेंडेड फील करता है, तासुर दुरुस्त है? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। ये जो रिसर्च आई है ना, ब्रिटिश रिसर्च जो है, हर रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है और जो हमारी सोसाइटी है उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, जो ब्रिटिश सोसाइटी है उसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। टू समहाउ अगर हम एसोसिएट करते हैं जो अर्निंग है उसको इन सब चीज़ों से, तो मेरे ख्याल में ये एक वाहिद फैक्टर नहीं है। मतलब हम दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को इन रिलेशन लेकर आ रहे हैं और तनख्वाह का फैक्टर समहाउ एक घर में जो बैलेंस है, दूसरे फैक्टर्स को छोड़ देते हैं कि खातून जो है वो घर में प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही या जो है वो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पा रही, वो उसको छोड़ के क्या सिर्फ पैसों की बुनियाद पे मर्द जो है वो ऑफेंडेड फील कर सकता है? ऑफेंडेड टू सम एक्सटेंट फील कर सकता है, लेकिन इसमें फिर वो बात आ जाती है ना कि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट है, ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। मतलब एक पर्सन किस तरह चीज़ों को एज्यूम कर रहा है, चीज़ों को लेके चल रहा है। मतलब कुछ मर्द हजरात ऐसे भी हैं जो अपनी फीमेल्स को सपोर्ट करते हैं कि वो ये काम करें। मतलब अगर औरत के बारे में बात की जाए ना, औरत तो हर लिहाज से काम करती रही है, हर टाइम पे काम करती रही है। अगर देखें वो पानी भर के लाती रही है, लकड़ियों को काट के लाती रही है, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक सिंबल या वो रिकग्निशन उस तरह से नहीं मिली और उस पे का कोई रोल नहीं था कि हम कहें कि पे का कोई रोल था उसमें पे का रोल नहीं था। इसमें एक तासुर ये भी है कि मर्द को लगता है कि कमाना और कमा के लाना और ख़ानदान का सरबराह बन के खड़े रहना ये उसकी डोमेन है, ये उसकी टेरिटरी है। और कोविड में हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें मर्द की जॉब चली गई तो खातून ने अपना कोई ऑनलाइन काम शुरू कर लिया और वो चल पड़ा, या खातून की जॉब रह गई, मर्द की चली गई। तो ऐसे घरानों में आपको लगता है ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट और ये जो आप कैरेक्टर्स को स्विच करने की बात करें, ये इतना आसान प्रोसेस हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट सो ईजी ना। ये देखिए, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है। हमने एक आइडियल लाइफ गुजारी है जिसमें मर्द हजरात कमाते रहे और औरतें जो थीं वो घर में बैठ के खाती रहीं, बच्चों को पालती रहीं। बट अब वो जो ट्रांजिशन आ रहा है ना, उसको इतनी ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बहुत कम घरों में ऐसा है कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन आम सोसाइटी में उसको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि हमारी जो जनरेशन्स हैं वो इस तरह चली हैं कि हमने देखा है कि मर्द कमा रहे हैं, वो डिसीजन पावर रखते हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त चेंज हो गया ना, अब वो दौर नहीं रहा कि अब सिर्फ खवातीन घर पे बैठेंगी और मर्द जो है वही कमा के लाएंगे। बल्कि अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि दोनों कमाएं तो ही घर चलता है। तो ये भी नहीं चलता वैसे भाई। बिल्कुल तो भी पूरा नहीं पड़ता। देखिए ना, एक फैमिली है, बिल्कुल एक फैमिली है जिस फैमिली में एक शख्स कमा रहा है 50,000 कमा रहा है, उसने किराए के घर पे देने ही 30,000 रुपए हैं, तो बाकी 20,000 में वो किस तरह बिल पे करेगा, किस तरह अपनी जो है हाउस होल्ड को चलाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो शख्स है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि जी
वेल बीइंग ऑफ द फैमिली ना, वेल बीइंग ऑफ फैमिली में सबको कंट्रीब्यूट करना है, मेल को भी करना है, फीमेल भी करना है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है। हमें इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा हमें कि ये जेंडर बेस्ड नहीं होता। मतलब एक घर को चलाने का और उसको वो करने का बिल्कुल, ये जो जेंडर रोल्स हैं ये हमारी सोसाइटी के ही डिसाइड किए हुए हैं, ये अज़ल से ऐसा चलता नहीं आ रहा है। बहुत शुक्रिया, महविश हमारे साथ मौजूद थी और इस हवाले से रही थी। क्या कहेंगे शफात, अब ये ट्रेंड खत्म हो जाना चाहिए, सोच ही खत्म हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल में इसमें जो हुकूमत का विजन है ना बड़ा बेहतरीन है, इतनी महंगाई कर दो ये झगड़े ही खत्म हो जाए।